मुश्किलों से भागो मत, यही जीवन का सबसे गहरा मंत्र है। क्योंकि भागने से रास्ते नहीं खुलते, भागने से सिर्फ डर और बढ़ता है। मुश्किलें कोई बोझ नहीं होती, बल्कि वे भगवान की ओर से भेजी हुई परीक्षा होती है, जो हमें मजबूत बनाती है, हमें तराशती है और हमें हमारी वास्तविक शक्ति का एहसास कराती है। दोस्तों, जीवन में जब भी कोई समस्या आती है, हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं ये मेरे साथ ही क्यों? हम खुद को दुर्भाग्य का शिकार समझ लेते हैं। लेकिन सच ये है कि जिस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष नहीं, कठिनाइयां नहीं, वो कभी ऊंचा नहीं उठ पाता। भगवान भी उसी को चुनते हैं जो संभाल सकता है। जिस पर सबसे बड़ी परीक्षा आती है, वही सबसे बड़ा योद्धा बनता है। अभी एक बात मन में रखिए, कोई भी कठिनाई हमेशा के लिए नहीं आती। मुसीबतें भी मौसम की तरह होती हैं, आती हैं, गुजर जाती हैं और पीछे छोड़ जाती हैं जीवन का सबसे कीमती ज्ञान। मुश्किलें क्यों आती हैं? क्योंकि जीवन हमें आगे बढ़ाना चाहता है। जब तक इंसान आराम के दायरे, कंफर्ट जोन में रहता है, वो कभी अपनी क्षमता को पहचान ही नहीं पाता। सोचिए, एक बीज जब मिट्टी में दबाया जाता है, अंधेरा होता है, चारों तरफ दबाव होता है, तब वो टूटता है, फटता है और उसी टूटने के बाद वो पौधा बनता है, पेड़ बनता है, फल देता है, छाया देता है। अगर बीज डर कर भाग जाता तो पेड़ बन ही नहीं पाता। हम भी यदि हर कठिनाई से भागते रहें तो कभी अपनी असली ताकत को अनुभव नहीं कर पाएंगे। जीवन हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन आसान रास्तों पर चलकर कोई भी महान नहीं बना। वही महान बना जिसने कांटों पर चलकर रास्ता बनाया, जिसने हार के बाद फिर से कोशिश की, जिसने रोने के बाद भी मुस्कुराना सीखा। कठिनाइयां हमें क्या सिखाती हैं? सब्र, धैर्य। सब्र की सबसे गहरी शिक्षा मोमबत्ती देती है। जलती है, पिघलती है, खत्म होती है, पर रोशनी देती है। कठिनाइयां हमें पिघलना सिखाती हैं ताकि हम दूसरों के जीवन में रोशनी बन सकें। ताकत, स्ट्रेंथ। जो मुश्किलें आज आपको रुला रही हैं, वही कल आपको लोगों की प्रेरणा बना देंगी। सिंह बनकर जीना है तो जंगल में जाना पड़ेगा। शेर कभी स्टेडियम में टूर्नामेंट नहीं जीतता, वह जंगल में संघर्ष जीतकर राजा बनता है। आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीफ। पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन एक कदम आगे बढ़ाने से रास्ता बनता जाता है। मुश्किलें कहती हैं, एक कदम और बढ़ाओ, तुम कर सकते हो। समस्या छोटी नहीं, सोच छोटी होती है। बहुत से लोग छोटी परेशानी से भी डर जाते हैं। थोड़ी सी असफलता मिली नहीं कि हार मान लेते हैं। किसने कह दिया कि तुम जीत नहीं सकते? दुनिया का कोई भी इंसान आपकी सीमा तय नहीं कर सकता, क्योंकि आपके अंदर की शक्ति आपसे बड़ी कोई नहीं जानता, यहां तक कि आप खुद भी नहीं, जब तक जिंदगी आपको कठिन हालात में ना डाल दे। याद रखिए, समस्याओं के बिना जीवन वैसा ही है जैसे शिक्षा के बिना किताब बेकार। जीवन तभी सुंदर है जब उसमें संघर्ष हो। वो संघर्ष ही आपको अनुभव देता है, पहचान देता है और मुकाम देता है। भागने से क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। जितना भागोगे उतने ही कमजोर होते जाओगे। मुसीबतों से भागने वाला इंसान जिंदगी में कभी जीत नहीं पाता, क्योंकि जीतने के लिए लड़ना पड़ता है, डर का सामना करना पड़ता है, खुद पर विश्वास करना पड़ता है। भागना आसान है, लेकिन जीतने के लिए साहस चाहिए, और साहस किसी दुकान में नहीं मिलता, उसे खुद की आत्मा में खोजना पड़ता है। कहानी एक दीपक का संघर्ष। एक बार एक दीपक लकड़ी के छोटे से घर में रखा था। तेज हवा चल रही थी, ऐसे में सभी लोग डर रहे थे कि दीपक बुझ जाएगा, लेकिन वह दीपक मुस्कुरा रहा था। किसी ने पूछा, तुम डर क्यों नहीं रहे? दीपक बोला, जब तक हवा है मैं जलता रहूंगा, क्योंकि अगर हवा नहीं होगी तो मेरी लौ कैसे नाचेगी? हवा मेरे अस्तित्व को खत्म करने नहीं, मुझे मजबूत बनाने आई है। सोचिए, दीपक अगर डर जाता और खुद को ढक लेता तो शायद बुझ जाता, लेकिन उसने हवा का सामना किया और तेज जल उठा। हमारे जीवन की कठिनाइयां भी वही हवा है, बुझने के लिए नहीं और उजाला करने के लिए। मुश्किलों का सामना कैसे करें? समस्या से भागो नहीं, समझो। हर समस्या अपने भीतर समाधान लेकर आती है। अगर हम ठहरकर सोचें तो हर मुश्किल रास्ता दिखाती है। धैर्य रखें। बीज रातों रात नहीं उगता, सूर्य रातों रात नहीं चमकता, चांद तुरंत पूर्णिमा नहीं बनता। हर चीज को समय चाहिए। खुद पर विश्वास रखें। सबसे बड़ी जीत तब होती है जब इंसान अपनी हार से सीख लेता है। आभार, ग्रेटिट्यूड की भावना रखें। मुसीबतें आती हैं क्योंकि हमें मजबूत बनना होता है। सच्चे योद्धा परीक्षा से डरते नहीं, उत्साहित होते हैं। और याद रखो, जिस पर भगवान मेहरबान होते हैं उसे वे सबसे कठिन परीक्षा देते हैं,
क्योंकि उन्हें पता होता है ये लड़का, ये लड़की, ये आत्मा कमजोर नहीं, इसमें दुनिया बदलने की क्षमता है। यदि जीवन में कठिन समय चल रहा है, खुश हो जाइए, क्योंकि इसका मतलब है कि भगवान आपके साथ हैं और वे आपको ऊंचा उठाने वाले हैं। मुश्किलें आपकी दुश्मन नहीं, आपकी शिक्षक हैं। भागो मत, सामना करो, भागो मत, लड़ो, भागो मत, जीत का स्वाद चखो। अक्सर जब जीवन कठिन मोड़ पर लाता है तब मन की पहली प्रतिक्रिया होती है हार मान लेना, रुक जाना, झुक जाना। लेकिन वही मन यदि ठान ले कि रुकना नहीं है, गिरकर भी उठते रहना है, तो असंभव लगता रास्ता भी आसान हो जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यही है कि वह अपनी परेशानियों को बहुत बड़ा मान लेता है और खुद को छोटा समझ लेता है। यदि किसी समस्या को इतना ही महत्व दे दिया जाए कि वह दिल और दिमाग पर हावी हो जाए, तब जीवन थम जाता है। लेकिन वही व्यक्ति जब एक पल ठहरकर खुद से पूछता है, क्या यह मुश्किल वास्तव में मुझे हराने आई है या मुझे मजबूत बनाने, तभी परिवर्तन शुरू होता है। मुसीबतें ये देखने नहीं आती कि इंसान कितना कमजोर है, बल्कि ये दिखाने आती हैं कि उसके भीतर कितनी शक्ति छुपी है। मुश्किलें भागने के लिए नहीं, बदलने के लिए आती है। जब एक लोहे का टुकड़ा आग और हथौड़े की मार सहता है, तभी तलवार बनता है। यदि वह गर्म होने से डर जाए, चोट से घबरा जाए, तो अपने मूल्य तक पहुंच ही नहीं पाता। उसी तरह इंसान की असली पहचान आराम के क्षणों में नहीं, सबसे कठिन समय में बनती है। कभी सोचा है, कमल का फूल सबसे कीचड़ भरे पानी में खिलता है, पहाड़ की ऊंचाई सबसे खतरनाक चढ़ाई के बाद मिलती है, सूर्योदय सबसे गहरी अंधेरी रात के बाद होता है। यदि रात से भागा जाए तो सूरज तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। इस पृथ्वी पर कोई भी महान व्यक्ति बिना संघर्ष के महान नहीं बना। हर विजेता का एक दर्द छुपा होता है, हर चमक के पीछे अनगिनत चोटें छुपी होती हैं, हर मुस्कान के पीछे आंसुओं की लंबी कहानी होती है। जीवन का नियम कठोर है लेकिन न्यायपूर्ण है। जीवन कभी भी किसी को बिना कारण तकलीफ नहीं देता। जो पीड़ा मिलती है वही पीड़ा आत्मा की सफाई बन जाती है। कभी कभी टूटना जरूरी होता है ताकि नई रोशनी भीतर प्रवेश कर सके। यदि सब कुछ हमेशा आसान हो तो इंसान कभी सीख ही न पाए। मुसीबतें आती हैं ताकि अहंकार टूट जाए, परेशानियां आती हैं ताकि धैर्य बढ़े, निराशा आती है ताकि हृदय को उम्मीद की शक्ति समझ में आए। जब संसार छोड़ देता है तो समझना चाहिए कि ईश्वर अपने पास बुला रहा है। जब रास्ते बंद होने लगते हैं तब भीतर का दरवाजा खुलता है। कठिन समय भगवान की चुपचाप दी गई शिक्षा है, सबसे बड़ी शक्ति। थक कर भी रुकना नहीं। हारना तब नहीं होता जब परिस्थितियां बुरी हों, हारना तब होता है जब प्रयास बंद हो जाए। मुश्किलें कहती हैं बस एक कदम और बढ़ाओ, बस एक बार और कोशिश करो। कभी भी ये मत सोचो कि यात्रा लंबी है, यदि पहला कदम नहीं उठाओगे तो हजारों कदम का सफर शुरू ही नहीं होगा। समुद्र की लहरें कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, नाव उसी की किनारे पहुंचती है जिसमें डूबने का डर नहीं होता। हर इंसान के जीवन में एक पल ऐसा आता है जब दो ही रास्ते होते हैं, या तो टूट जाओ या बन जाओ। चुनाव स्वयं करना होता है। जो टूटता है वो खंडहर बन जाता है, जो बनता है वो मंदिर बन जाता है। खुद की शक्ति को पहचानो। यदि रास्ता कठिन है तो समझो लक्ष्य बहुत बड़ा है। यदि रुकावटें ज्यादा हैं तो समझो कि जीत का फल बहुमूल्य है। वही पेड़ सबसे ऊंचा होता है जिसकी जड़ें सबसे गहरी होती हैं, और सबसे गहरी जड़ें वही बनती हैं जो तूफानों को झेलती हैं। कभी भी खुद को परिस्थितियों का गुलाम मत बनाओ, परिस्थितियों को अपना शिक्षक बनाओ। अक्सर लोग समस्या देखते हैं, समाधान नहीं। लेकिन पहाड़ का रास्ता आगे तभी दिखता है जब कदम आगे बढ़ाया जाए। जो बैठा रहेगा वह कभी शिखर नहीं देख पाएगा। और याद रखो, समस्याओं से भागना समाधान नहीं, दास्ता है। समस्याओं को चुनौती देना ही स्वतंत्रता है। एक विचार मन में बैठा लो, जब हवा तेज चलती है तो कमजोर दिए बुझ जाते हैं, लेकिन वही हवा मजबूत दीपकों को और उजला कर देती है। अंतर सिर्फ इतना है, एक दीपक डर जाता है, दूसरा सामना करता है। जीवन भी वही पूछता है, क्या गरजते बादलों से डरकर घर में छिप जाओगे या बारिश में भीगकर इंद्रधनुष देखने बाहर निकलोगे? जिस दिन इंसान कह देता है जो होगा देखा जाएगा पर भागूंगा नहीं, उसी दिन उसका पुनर्जन्म होता है। उसी दिन भाग्य उसके पक्ष में चलना शुरू कर देता है,
क्योंकि ईश्वर उसी की सहायता करता है जो स्वयं की सहायता करने खड़ा हो जाता है। मुश्किलों से भागो मत, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, जो भागता है वो हारता है और जो रुककर लड़ता है वही जीतता है। जीवन की सबसे चुनौतीपूर्ण घड़ियां ही यह तय करती हैं कि आगे चलकर हम क्या बनेंगे। हर व्यक्ति कभी न कभी दर्द, संघर्ष, टूटन और अकेलेपन से गुजरता है, लेकिन जो उन पलों को शाप नहीं मानता बल्कि अवसर मानता है, उसी के हाथ में भविष्य की चाबी आती है। कठिनाइयों में मन की परीक्षा, जब समय विपरीत हो जाता है, मन घबराता है, आंसू बहते हैं, शरीर थक जाता है, सपने दूर दिखाई देने लगते हैं, तभी एक आवाज भीतर से आती है, रुक मत, अभी बहुत बाकी है। यही आवाज आत्मा की असली ध्वनि होती है। जिसने अपने भीतर की आवाज सुन ली, फिर उसे संसार की कोई आवाज रोक नहीं सकती। बाहर की शोर शराबे से डरकर जो ठहर जाता है, वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। पर जो मौन में, अकेले में, संघर्ष के अंधेरे में भी आगे बढ़ता रहता है, दुनिया उसके नाम का सम्मान करती है। अंधेरा अंत नहीं, शुरुआत है। कई बार लगता है कि सब खत्म हो गया, सपने टूट रहे हैं, संबंध बिखर रहे हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं, कोई साथ नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई उपाय नहीं। लेकिन सबसे गहरा अंधेरा हमेशा सुबह से ठीक पहले होता है। रात चाहे जितनी भी लंबी हो, सुबह को कोई नहीं रोक सकता। इंसान भी जब पूरी तरह टूट जाता है, तभी उसके भीतर नई शक्ति जन्म लेती है। टूटकर ही सोना गहना बनता है, टूटकर ही पत्थर मूर्ति बनता है, टूटकर ही इंसान इंसान से महान बनता है। इसलिए कठिन समय को बदकिस्मती मत कहो, यही समय तुम्हें उस रूप में ढाल रहा है जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। अपनी सोच को विजय का हथियार बनाओ। समस्या कभी दुख नहीं देती, समस्या के बारे में हमारी सोच दुख देती है। यदि मन कह दे यह असंभव है, तो सब रास्ते बंद हो जाते हैं। यदि मन कह दे मैं कर सकता हूं, तो जीवन भी सहयोग करने लगता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सकारात्मक कोण खोज लेता है, उसके लिए संसार में कोई भी बाधा बड़ी नहीं रहती। एक साधारण आदमी जब कहता है मैं नहीं कर सकता, उसी क्षण वह हार जाता है। लेकिन जब वही कहता है मैं कोशिश करूंगा, उसी क्षण जीत की शुरुआत हो जाती है। चिंता छोड़ो, प्रयास शुरू करो। चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, सिर्फ ऊर्जा नष्ट होती है। जहां चिंता है वहां समाधान नहीं, जहां प्रयास है वहां जीत निश्चित है। जल की एक बूंद जब पत्थर पर गिरती है, तो वह पत्थर को काट सकती है, क्योंकि उसके अंदर बल नहीं, बल उसकी निरंतरता में है। सफलता ताकत से नहीं मिलती, निरंतरता से मिलती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखो, हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाओ। यही जीत का रास्ता है। इंसान अकेला पैदा होता है, अकेला समझदार भी बनता है। कभी शिकायत मत करो कि कोई साथ नहीं है, कोई समझता नहीं, कोई मदद नहीं करता। बड़ा बनने का रास्ता हमेशा अकेलेपन से गुजरता है। जो भीड़ के साथ चलता है, वो वहीं पहुंचता है जहां भीड़ पहुंचती है। जो अकेला अपनी राह चुनता है, वो इतिहास लिखता है। कठिन समय में अकेलापन उपहार है, क्योंकि उसी में इंसान स्वयं से मिलता है। और जब किसी को खुद का परिचय मिल जाए, तब पूरे संसार में उसे कोई हरा नहीं सकता। असफलता अंत नहीं, अगला अध्याय है। असफल होने से मत डरिए। जिसने जीवन में कभी असफलता नहीं देखी, उसने कभी कोई बड़ा प्रयत्न ही नहीं किया। पराजय ये नहीं कहती कि आप कमजोर हैं, पराजय ये बताती है कि प्रयास अधूरा है। बस प्रयास पूरा कीजिए, विजय स्वयं आपके चरण चूमने आएगी। गिरे हुए व्यक्ति को लोग याद नहीं रखते, लेकिन गिरकर उठने वाले को दुनिया सलाम करती है। पेड़ पर चढ़ते समय कितनी बार पैर फिसलता है, लेकिन जो ऊपर पहुंच जाता है वही फल का स्वाद चखता है। जीवन का सबसे सुंदर नियम, जब तक आप थके नहीं, जब तक आप रोए नहीं, जब तक आप टूटे नहीं, तब तक आप जीतने के योग्य बन ही नहीं सकते। सागर किनारे से शांत दिखता है, लेकिन गहराई में उतरकर ही मोती मिलता है। जिस व्यक्ति ने कठिनाइयों को चुनौती दी, यही संसार उसे साहसी कहता है। और जो कठिनाइयों से भाग गया, संसार उसे भूल जाता है। मुश्किलों से भागो मत, क्योंकि जीवन का हर कदम एक परीक्षा है। हर परीक्षा एक अवसर है, हर अवसर एक नई शुरुआत है। जिसने आज संघर्ष सह लिया, कल वही अपनी मंजिल पर राज करेगा। ये संसार उसी को सम्मान देता है
जो बिना झुके, बिना टूटे, बिना घबराए आगे बढ़ता है। कठिन समय इंसान के जीवन की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, जहां आत्मा को परखा जाता है और मन को गढ़ा जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में खुशियां हो, शांति हो, सफलता हो, सम्मान हो, परंतु ये सब बिना संघर्ष के कौन पा सका है। जिसे आसमान छूना हो उसे तूफानों से दोस्ती करनी होती है, जो ऊंचा उड़ना चाहता है उसे हवाओं से लड़ना पड़ता है। जीवन का नियम कठोर है लेकिन न्यायपूर्ण है। जिसने मेहनत की वही पाया, जिसने भागा वह खोया, जिसने झेला वह जीता। कठिनाइयां हमारे भीतर के हीरे को बाहर लाती हैं। इंसान तब तक अपनी असली ताकत को नहीं जानता जब तक परिस्थितियां उसे मजबूर नहीं कर देती। जब कोई विकल्प नहीं बचता तब विकल्प पैदा होता है। जब सारी राहें बंद हो जाती हैं तब भीतर की राह खुलती है। दुनिया कहती है समय खराब है, लेकिन समझदार व्यक्ति कहता है यह समय मेरा शिक्षक है। ठंड में बीज जमीन फाड़कर बाहर नहीं आता, बढ़ने के लिए उसे अंधकार और इंतजार झेलना होता है। जब तक बीज धूप, पानी और मिट्टी की कठोरता नहीं सह लेता तब तक वह वृक्ष नहीं बनता। उसी तरह जब तक इंसान कठिनाइयों की मार नहीं सह लेता तब तक वह खड़ा होना नहीं सीखता। हर दर्द एक संदेश है, जो दर्द मिलता है वह सिखाने आता है। किसी भी पीड़ा को व्यर्थ मत जाने दीजिए। यदि जीवन ने चोट दी है जरूर उसमें कोई सीख छुपी होगी। अपने दुख से भागिए मत, उसे समझिए, महसूस कीजिए, आत्मसात कीजिए। वही दुख आपको नई शक्ति देगा। याद रखिए, समस्याएं नहीं हमारा रवैया हमें हराता है, परिस्थितियां नहीं हमारा डर हमें रोकता है, दुनिया नहीं भीतर की कमजोरी हमें पीछे खींचती है। जब इंसान अपनी सोच को बदल लेता है पूरी दुनिया बदल जाती है। दृष्टिकोण बदलते ही दुख भी दवा बन जाता है। धैर्य सबसे बड़ा हथियार। हर महान चीज समय लेती है। बांस का पेड़ पहले 5 वर्षों तक जमीन से बाहर नहीं आता। कोई पत्ता, कोई शाखा नहीं दिखती, लेकिन अंदर उसकी जड़ें गहराई तक फैल रही होती है। 5 साल बाद वो अचानक तेजी से ऊपर बढ़ता है और कुछ ही महीनों में 100 फुट तक पहुंच जाता है। इसलिए प्रारंभिक समय में धीमी प्रगति देखकर निराश मत होइए। जब तक जड़ें मजबूत नहीं होती ऊंचाई को स्थिरता नहीं मिलती। जीवन भी ऐसा ही है, पहले संघर्ष, फिर गहराई, फिर फल। कभी भी कठिनाई देखकर निर्णय मत बदलिए, निर्णय लेकर कठिनाइयों को चुनौती दीजिए। डर को साथी बनाओ, कमजोरी नहीं। डर भागकर नहीं जाता, उसका सामना करने पर समाप्त होता है। जो अपने डर से भागता है डर हर कदम पर उसका पीछा करता है, पर जो उसे पकड़कर आंखों में देखता है डर वही मर जाता है। जब इंसान कह दे मेरे भीतर उससे ज्यादा शक्ति है जितना मैं समझता हूं, तब वो अजय हो जाता है। यही साहस कठिन समय को अवसर में बदल देता है। यही साहस साधारण मनुष्य को असाधारण बना देता है। खुद से हारना सबसे बड़ी हार है। बाहरी दुश्मन को हराना आसान है, भीतर के दुश्मन को हराना कठिन है। वह दुश्मन है आलस्य, नकारात्मक सोच, भय, निराशा, टालमटोल, क्रोध, चिंता। जो अपने मन को जीत लेता है उसे संसार जीतने से कोई नहीं रोक सकता। पृथ्वी पर सबसे बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, मनुष्य के मन में चलता है। जो इस युद्ध में टिक गया वही विजेता है। आज का संघर्ष, कल का गर्व। कठिन समय में इंसान अक्सर कहता है क्यों मेरे साथ, पर भविष्य में वही व्यक्ति धन्यवाद देता है। अच्छा हुआ कठिन समय आया, उसी ने मुझे बना दिया। पहाड़ पर चढ़ते समय आदमी चिल्लाता है बहुत कठिन है, लेकिन शिखर पर पहुंचकर वही व्यक्ति गर्व से कहता है यही कठिनाई मेरी सबसे बड़ी जीत है। जो इंसान आज के दर्द को सह लेता है कल दुनिया उसके सम्मान में खड़ी होती है। आज की थकान कल की ताकत बनती है। आज की चोट कल की चमक बनती है। आज के आंसू कल की मुस्कान बनते हैं। शांत रहना सबसे बड़ी कला है। जब तूफान चलता है पक्षी पहाड़ की चोटी पर नहीं रुकता, वो आसमान की ऊंचाई में उड़ जाता है, क्योंकि उससे विश्वास होता है कि ऊंचाई में हवा स्थिर मिलेगी। उसी तरह जब परिस्थितियां हिलाने लगे मन को ऊपर उठाइए। ध्यान में, मौन में, विश्वास में, आत्मबल में। जब मन शांत होता है समाधान स्पष्ट दिखने लगता है। जब मन शांत होता है कोई पर्वत अजय नहीं लगता। जब मन शांत होता है
जीवन मुस्कुराने लगता है। अपने लक्ष्य का सम्मान करो। जिसे लक्ष्य पर भरोसा है वह कदमों की थकान नहीं गिनता। जिसे मंजिल की कीमत पता है वह रास्ते की मुश्किलों से घबराता नहीं। कठिन रास्ते हमेशा खूबसूरत मंजिलों तक ले जाते हैं। जो रास्ता आसान है वह कहीं पहुंचने लायक नहीं होता। जो रास्ता मुश्किल है वही इतिहास बनाता है। जीवन पुकार रहा है, संघर्ष से भागो मत, उसे गले लगाओ। आज एक संकल्प लो, कहिए अपने दिल से, चाहे कितनी भी कठिनाई आए रुकूंगा नहीं। चाहे कितनी भी चोट मिले झुकूंगा नहीं। चाहे कितनी भी रुकावटें आए थकूंगा नहीं। चाहे कितने भी लोग विरोध करें हार मानूंगा नहीं। जीवन ने लड़ाई दी है तो जीत भी देगा। विश्वास मेरा कवच है, धैर्य मेरी तलवार है। जिस दिन यह संकल्प जन्म ले लेता है उसी दिन इंसान अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। मुश्किलों से भागो मत, क्योंकि जीवन में बड़ी जीत हमेशा बड़ी चुनौती के बाद ही मिलती है। कठिन समय वह शिक्षक है जो हमें वह सब सिखा देता है जो सुख कभी नहीं सिखा सकता। सुख में इंसान सो जाता है, दुख में वह जाग जाता है। सुख में मन फैलता है, दुख में मन गहराई पाता है। सुख में हम दुनिया को देखते हैं, दुख में हम खुद को पहचानते हैं। इसीलिए संघर्ष को शत्रु मत समझो, वह तुम्हारा निर्माण कर रहा है, तुम्हें मजबूत बना रहा है, तुम्हें वो बना रहा है जो तुम बनना चाहते हो। अकेलापन कमजोरी नहीं, तैयारी है। जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जब सभी साथ छोड़ देते हैं, सभी आलोचना करते हैं, सभी गलत समझते हैं, लेकिन एक क्षण आत्मा के तीर्थ बनते हैं। अकेले में बैठकर इंसान स्वयं को सुनना सीखता है। भीड़ में मन शोर सुनता है, मौन में मन सत्य सुनता है। समय की मार तभी चोट करती है जब भीतर शक्ति कम होती है, लेकिन जब भीतर विश्वास का दीपक जल उठता है तो कोई अंधेरा उसे रोक नहीं सकता। अकेलापन मत कोसो, यही वो पवित्र स्थान है जहां आत्मा अपने भगवान से मिलती है, जहां इंसान अपनी असली ताकत से परिचित होता है। रास्ते आसान नहीं होंगे पर मंजिल महान होगी। कठिन राहें हमेशा दो बातें देती हैं, या तो दिल तोड़वा देती हैं या दिल को अदम्य बना देती हैं। जो रोकर बैठ जाता है वह वही रह जाता है, लेकिन जो आंसू पहुंचकर उठ जाता है वही अपने भाग्य को बदल देता है। सूरज हर सुबह उगता है, लेकिन उगने से पहले उसे पूरी रात अंधेरे से लड़ना पड़ता है। दीपक रोशनी देता है, लेकिन जलने के दर्द को सहकर कोई उपलब्धि बिना कीमत के नहीं मिलती। जीवन की सबसे ऊंची दीवार वही पार करता है जो गिरकर भी उठने का साहस रखता है। दुख से मत डरिए, उससे दोस्ती कीजिए। दुख को गले लगा लो, क्योंकि वह तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा भाग्य निर्माता है। पत्थर को जब छैनी से काटा जाता है तो वह चीखता नहीं, वह मूर्ति बन जाता है। सोना भट्टी में पिघलता है तभी वह आभूषण बनता है। मिट्टी को पहिए पर घुमाया जाता है तभी वो घड़ा बनता है। जीवन भी उस कुम्हार की तरह है, दर्द इसलिए देता है क्योंकि वो कुछ सुंदर बना रहा है। अपराध ये नहीं है कि दुख मिला, अपराध ये है कि हमने उसे सीख में नहीं बदल दिया। विश्वास वह शक्ति जो असंभव को संभव बनाती है। दुनिया कहेगी ये नहीं होगा, पर मन कहे दिखा देंगे। दुनिया हंसेगी पागल हो क्या, पर मन बोले मेहनत की ताकत देखो। पहाड़ ऊंचे हैं लेकिन रास्ता भी वहीं से शुरू होता है। समुद्र गहरा है लेकिन मोती भी वही मिलते हैं। दिन लंबा है लेकिन सूरज भी उसी से चमकता है। विश्वास वह पुल है जो इंसान को मंजिल से जोड़ देता है। एक चिंगारी भी जंगल जला सकती है यदि हवा उसका साथ दे। एक विश्वास भी जीवन बदल सकता है यदि मन उसका साथ दे। तकलीफ शरीर की होती है पर जीत आत्मा की होती है। जब इंसान के हाथ थक जाते हैं उसके विश्वास के पंख उड़ान भरते हैं। जब शरीर जवाब दे देता है मन शक्ति बनकर खड़ा हो जाता है। जब सारी आशाएं टूट जाती हैं ब्रह्मांड नई राहें खोल देता है। कहते हैं कि कठिन समय ये नहीं देखता कि तुम कितने टूटे हो, वो ये देखता है कि तुम कितनी बार उठ सकते हो। महानता वह नहीं जो जन्म से मिलती है, महानता वो है जो संघर्ष से कमाई जाती है। अपनी नियति खुद लिखो। अगर जीवन में बदलाव चाहिए तो कदम बदलो, सोच बदलो, नजर बदलो। जो वही सोचता है जो कल सोचा था, वो वही बनता है जो कल था। आज को बदलना जरूरी है, तभी कल बदलेगा। रात छोटी या बड़ी इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है
कि सुबह होने तक तुम थक गए या मजबूत हो गए। कोशिश छोटी या बड़ी, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि तुम रुक गए या चलते रहे। प्रार्थना नहीं, प्रयास भी जरूरी है। सिर्फ उम्मीद रखने से नाव पार नहीं होती, चप्पू चलाने पड़ते हैं। सिर्फ सोचने से खेत नहीं फलता, मिट्टी जोतनी पड़ती है। सिर्फ सपने देखने से जीवन नहीं बदलता, उनके लिए दिन रात जलना पड़ता है। परिश्रम वो चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल देती है। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है उनके लिए जिन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया है। आज खुद को आदेश दो, कहिए मन से, मैं मुश्किलों से भागूंगा नहीं, मैं संघर्ष से डरूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं, मैं बनूंगा, मैं अंधकार से घबराऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे भीतर प्रकाश है। मैं परिस्थितियों का दास नहीं, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं। ये संकल्प ही जीवन बदल देता है। जहां इरादा मजबूत हो वहां नसीब भी घुटनों के बल आ जाता है। कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है जैसे हर रास्ता बंद है, जैसे सब कुछ हाथ से फिसल रहा हो, जैसे परिस्थितियां हमारी क्षमता से बड़ी हूं, जैसे कोई सुनने वाला ही नहीं, जैसे प्रयास करने के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहा। और मन कहता है अब बस छोड़ दो, पीछे हट जाओ, हार मान लो। पर समझने की बात यह है, जो इंसान पहली तकलीफ में पीछे हट जाए, दुनिया उसकी मंजिल छीन लेती है। पर जो मुश्किलों के सामने डट जाना सीख ले, मंजिल उसका इंतजार करती है। क्योंकि मुश्किलें कभी हमें रोकने नहीं आती, मुश्किलें हमें तैयार करने आती हैं। जो दर्द आज सह रहे हो वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। जो संघर्ष आज कर रहे हो वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। और जो आंसू आज बह रहे हैं वही कल तुम्हारी मुस्कुराहट की वजह बनेंगे। कभी सोचा है, अगर बीज जमीन में टूटे नहीं तो पेड़ कैसे बनेगा? अगर सोना आग में पिघले नहीं तो आभूषण कैसे बनेगा? अगर समुंदर की लहरें तेज न हो तो नाव किनारे तक कैसे पहुंचे? इसी तरह यदि जीवन में कठिनाइयां न हो तो इंसान अपनी असली क्षमता कैसे पहचान पाए? कई लोग समस्या आते ही हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कठिनाइयां एक बोझ हैं। जबकि सच्चाई ये है, कठिनाई भगवान का आशीर्वाद होती है। क्योंकि भगवान कभी किसी को तुरंत सफलता नहीं देते। भगवान पहले आदमी को कठिनाइयों में डालते हैं ताकि वह सीख सके, संभल सके और मजबूत बन सके। जिसे जल्दी सफलता मिलती है वह उसे संभालना नहीं जानता, पर जो संघर्ष में निखर कर आता है वह कभी टूटता नहीं, कभी गिरता नहीं, कभी हारता नहीं। इसलिए जब जिंदगी में तूफान आए तो घबराओ मत, डर कर मत भागो, पीछे मत हटो। क्योंकि तूफान ये बताने आता है कि तुम्हें अब उड़ना है। जो लोग भाग जाते हैं वे हमेशा पछताते हैं, पर जो लोग टिक जाते हैं वे इतिहास बनाते हैं। जिस व्यक्ति ने हार मान ली, समझो उसकी विजय उससे एक कदम दूर थी। क्योंकि दुनिया का सबसे चमकीला सूरज सबसे घने अंधेरे के बाद ही उगता है। एक बात दिल में उतार लो, मुश्किल जितनी बड़ी होगी जीत उतनी महान होगी। कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है जैसे भगवान हमारी प्रार्थनाएं सुन ही नहीं रहे, पर सच्चाई ये नहीं है। भगवान तब चुप रहते हैं जब वे हमें मजबूत बना रहे होते हैं। जैसे शिक्षक परीक्षा के समय चुप रहता है, वैसे ही भगवान संघर्ष के समय चुप रहते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो साथ छोड़ देते हैं, वह तो हाथ पकड़कर हमें आगे चलाना चाहते हैं। बस हमें एक कदम साहस का उठाना है। हमें खुद से कहना है, मैं डटकर सामना करूंगा, भागूंगा नहीं। क्योंकि डर केवल उनके मन में रहता है जो कोशिश करना छोड़ देते हैं। और हिम्मत उन लोगों की पहचान है जो हर बार टूटकर भी उठ जाते हैं। याद रखना, जीत उनका इंतजार करती है जो रुकते नहीं। जीवन एक नदी की तरह है, अगर बहना सीख लिया तो हर चट्टान रास्ता बना देगी। अगर रुक गए तो वही चट्टानें बांध बन जाएंगी। इसलिए अपने भीतर ये संकल्प जगाओ, मैं मुश्किलों से भागूंगा नहीं, मैं उनका सामना करूंगा। क्योंकि मैं जन्म से विजेता हूं। क्योंकि भगवान ने कभी किसी को कमजोर बनाकर नहीं भेजा। कमजोरी तो हम खुद बना लेते हैं, सोच कर, डर कर, हार कर। पर जिसने मन को जीत लिया उसके सामने संसार झुकता है। इसलिए अपनी सोच बदलो, अपना नजरिया बदलो और संघर्ष को मुस्कुराकर स्वीकार करो। क्योंकि संघर्ष ही वह रास्ता है जिससे होकर हर महान व्यक्ति गुजरा है।
कभी गहराई से सोचा है कि जीवन में संघर्ष क्यों आते हैं? क्यों कभी सब कुछ सरल लगता है और कभी अचानक सब कठिन हो जाता है? क्यों कभी राहें फूलों से भरी होती हैं और कभी कदम कदम पर कांटे चुभते हैं? क्योंकि अगर हर रास्ता आसान होता तो इंसान कभी बढ़ना सीख नहीं पाता। अगर हर लक्ष्य बिना प्रयास मिल जाता तो उसे पाने की खुशी भी नहीं होती। और अगर जीत बिना संघर्ष मिल जाए तो वह जीत नहीं, सिर्फ एक संयोग हो। याद रखो, भगवान कभी कमजोर आत्मा को कठिन रास्ता नहीं देते। मुश्किलें वहां भेजी जाती हैं जहां क्षमता सबसे मजबूत होती है। लेकिन मनुष्य अपनी क्षमता पहचानता ही नहीं, क्योंकि वह पहली ठोकर में डरकर पीछे हट जाता है। लोग अक्सर कहते हैं मेरी समस्या बहुत बड़ी है, पर सच्चाई यह है समस्या बड़ी नहीं होती, हमारा धैर्य छोटा होता है। मुश्किलें भारी नहीं होती, हमारी सोच कमजोर होती है। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है, जब भीतर टूटन होती है तभी बाहर निर्माण होता है। मिट्टी तब बर्तन बनती है जब चाक पर चढ़कर जोर से घुमाई जाती है, जब हाथ थपक थपक कर उसे आकार देते हैं, जब आग में जला दिया जाता है। वही मिट्टी जो कभी किसी के पैरों तले धूल थी, अब पूजा की थाली में दीपक बनकर पूजी जाती है। तो सोचो, अगर वह मिट्टी संघर्ष में टूटती तो दीपक बन पाती। इसी तरह जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें आकार देती हैं, हमें मजबूत बनाती हैं, हमें चमकाती हैं। पर दुख की बात यह है, ज्यादातर लोग सोच बदलने से पहले हार बदल लेते हैं। धीरे धीरे विश्वास गिरता है, उम्मीद टूट जाती है और व्यक्ति ये मान लेता है कि शायद किस्मत ही खराब है। पर सच ये है, किस्मत कभी खराब नहीं होती। किस्मत वही खराब होती है जहां हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। क्योंकि भगवान मेहनत देखकर लिखाई बदलते हैं, पर जो प्रयास ही छोड़ दे उसके लिए क्या बदले। एक बात हमेशा याद रखना, जो आज रो रहा है वही कल लोगों को प्रेरणा देगा। क्योंकि संघर्ष की आग में साधारण व्यक्ति असाधारण बन जाता है। वह जिससे हर कोई कहता था तुम नहीं कर पाओगे, वही एक दिन खड़े होकर कहता है मैंने कर दिखाया। कभी किसी की मुस्कान देखकर मत समझना कि उसके जीवन में संघर्ष नहीं है। हो सकता है वही मुस्कान उसके सबसे गहरे दर्द की कहानी हो। जो संघर्ष में मुस्कुराने की क्षमता रखता है, उसकी जीत को कोई रोक नहीं सकता। ध्यान रखना, जो रोते हुए भी चलता है, समय उसे एक दिन दौड़ाता है। भाग जाना आसान होता है, हर कमजोर इंसान भाग सकता है, पर जीत हमेशा उसी की होती है जो रुककर लड़ता है, जो गिरकर उठता है और जो थककर भी हार नहीं मानता। अगर जिंदगी में एक भी ऐसा इंसान है जिसने तुम्हें कहा तुम नहीं कर सकते, बस समझ लेना यही तुम्हारी परीक्षा है। और जो व्यक्ति दूसरों की नकारात्मकता को अपनी प्रेरणा बना लेता है, उसकी जीत निश्चित होती है। बहुत बार लोग पूछते हैं मैं संघर्ष क्यों करूं, क्या फायदा है इतने दर्द का? फायदा बहुत बड़ा है। जो दर्द आज अंदर है वही कल सम्मान बनकर बाहर आएगा। जो आंसू आज चुपचाप गिर रहे हैं वही कल चमक बनकर आंखों में दिखाई देंगे। और सुनो, भगवान तुम्हें वहां नहीं छोड़ते जहां तुम टूट जाओ, वो तुम्हें वहां ले जाते हैं जहां तुम चमक सको। इसलिए जब भी हालात कठिन हो तो समझ जाना भगवान तुम्हारे साथ बड़े काम की तैयारी कर रहे हैं। प्रार्थना का अर्थ ये नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाएं, प्रार्थना का अर्थ है हमें उन समस्याओं से लड़ने की ताकत मिल जाए। क्योंकि भगवान हमेशा सहारा दे सकते हैं, पर चलना हमें खुद पड़ता है। डर एक भ्रम है और भ्रम जितना बड़ा होगा विकास उतना रुक जाएगा। हो सकता है आज तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, न पैसे, न साधन, न सहायता, न भरोसा, पर अगर तुम्हारे पास एक जरा सा साहस है तो यकीन मानो संभावनाओं का दरवाजा खुलना शुरू हो चुका है। साहस छोटा जरूर होता है पर चमत्कार बड़ा कर देता है। इतना याद रखो, किसी भी तूफान की कोई उम्र नहीं होती। वह आता है, तोड़ता है, पस्त करता है और फिर शांत हो जाता है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या तूफान के बाद तुम बचे रहे, तुम खड़े रहे, तुम मुस्कुराते रहे? अगर हां, तो जीवन फिर तुम्हारे कदमों में झुक जाएगा। जो लोग कहते हैं मेरी जिंदगी में समस्याएं बहुत हैं, उन्हें बस इतना कहना चाहिए,
लेकिन मेरी हिम्मत उससे ज्यादा है, क्योंकि समस्याएं हमें रोकने के लिए नहीं आती, हमें उड़ने के लिए आती है। जीवन की सच्चाई यही है, मुश्किलें रोकने नहीं आती, वे हमें बनाने आती हैं। हर संघर्ष के बाद एक नया सूरज उगता है और हर आंसू के पीछे एक महान मुस्कान जन्म लेती है। अगर आज परिस्थिति भारी है तो घबराना मत। याद रखना, जहां दर्द सबसे ज्यादा होता है वहीं ईश्वर सबसे पास होते हैं। कदम डगमगाएं तो भी ठहरो मत, टूटो मत, भागो मत, क्योंकि जीत हमेशा उसी को मिलती है जो आखिरी सांस तक लड़ता है। साहस की आग कभी रुकती नहीं और विश्वास की रोशनी कभी बुझती नहीं। बस अपने भीतर की उस रोशनी को जगाए रखना। कल का सूरज तुम्हारी उज्जवल जीत की चमक लेकर आएगा। और अंत में अगर ये विचार आपके दिल में थोड़ी सी भी आशा जगाने में सफल हुआ हो तो बस एक विनती है, इसे अपने अपनों के साथ अवश्य साझा कीजिए, क्योंकि क्या पता किसी का टूटा हुआ मन इन शब्दों से फिर उठ खड़ा हो। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे।